तरबूजे को नमक नहीं डालना चाहिए क्योंकि नमक से हमारा थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होता है और हमें प्यास ज़्यादा लगती है। अगर हम तरबूजे को नमक डालेंगे हमें प्यास अच्छे से नहीं बुझेगी। अलबत्ता तरबूजे को लेमन डालना चाहिए। लेमन डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, यानी कि इसका ताकत भी बढ़ जाता है। तरबूजा सबसे अच्छा मेवा है इफ्तार के लिए खजूर के बाद। WHO स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि एक रोज़ादार शख्स को इफ्तारी के वक्त तरबूजा, खरबूजा या कोई और मेवा ज़रूरी खाना चाहिए। वाटरमेलन से प्यास अच्छे से इसलिए बुझती है क्योंकि इसमें 90% पानी होता है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पोटाशियम से हमारा थर्स्ट सेंटर सेटिस्फाई हो जाता है और पानी से हाइड्रेशन मिलती है, जिसकी वजह से हमारी थर्स्ट अच्छे से बुझती है। हाइड्रेशन के अलावा इससे हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं और हमारे ब्लड में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। तरबूजे से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है क्योंकि इसमें रेडिली अवेलेबल शुगर होता है। हालांकि तरबूजे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है, जो कि ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी इससे हमारा ब्लड शुगर उतना ज़्यादा रेज नहीं होता है क्योंकि इसमें शुगर बहुत कम मिकदार में होता है, यानी कि ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। 100 ग्राम तरबूजे में खाली 5 ग्राम शुगर होता है। हाई ब्लड शुगर डायबिटिक पेशेंट को खाली 125 ग्राम तरबूजा एक वक्त खाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे डायबिटिक शख्स को तरबूजे के साथ कोई ड्राई फ्रूट भी खाना चाहिए 30 ग्राम, ताकि उसका ब्लड शुगर आहिस्ता आहिस्ता रेज हो जाए। तरबूजे का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। जितना तरबूजा लाल होगा उतना उसका लज़्ज़त भी अच्छा होगा, उतना उसका ताकत भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें लाइकोपीन की मिकदार ज़्यादा होगी। लाइकोपीन के अलावा तरबूजे में कुकुरबिटासिन सी और कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से हमारा हार्ट तंदुरुस्त रहता है और हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर्स, रिहार और बाकी क्रोनिक डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। तरबूजे में फाइबर्स कम होते हैं, जबकि बाकी मेवों में फाइबर्स की मिकदार थोड़ा ज़्यादा ही होती है। फाइबर्स कम होने की वजह से तरबूजा हमें पानी जैसा दिखता है, इसलिए इसको अंग्रेज़ी में वाटरमेलन बोलते हैं। 100 ग्राम तरबूजे में खाली आधा ग्राम फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स से हमारी कब्ज़ी दूर हो जाती है। इसके अलावा फाइबर्स से डाइजेशन स्लो होती है। फाइबर्स से ब्लड शुगर कम रेज हो जाता है। फाइबर्स कम होने की वजह से तरबूजे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। तरबूजे में विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन C अच्छी मिकदार में होते हैं। विटामिन ए से हमारी आंखें फिट रहती हैं, हमारी बीनाई अच्छी रहती है। विटामिन B6 से हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और विटामिन C से हमारी स्किन और हमारे बोन्स हेल्थी रहते हैं। तरबूजे में प्रोटीन और फैट्स बहुत ही कम मिकदार में होते हैं, जो न होने के बराबर हैं। इसी वजह से तरबूजे में कैलोरीज कम होती हैं। 100 ग्राम तरबूजा खाली 30 किलो कैलोरीज एनर्जी सप्लाई करता है। हालांकि इंसान को तरबूजा खाने से पेट भरता है, लेकिन उसको जिस्म में उतनी ज़्यादा कैलोरीज सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से उसका वज़न काबू में रहता है, बल्कि एक मोटे इंसान का वज़न भी कम हो सकता है। तरबूजे से हमारी स्किन फ्रेश दिखती है और हम यंग दिखते हैं और हमारी आइज़, बोन्स और बॉडी फिट रहती है।